हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अब साहब, ये तो तय किया हमने कि माजी में गलती हुई, फ़ौज ने भी आप कहते हैं वहाँ कार्रवाई की, लेकिन इस वक्त आप कहते हैं फ़ौज ऐसे कोई ऑपरेशन नहीं करी। एफसी जो कर रही है वो गवर्नमेंट या उन्हीं सरदारों की पे कर रही है, उनके उस पर कर रही है, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन एफसी क्या वाकई किसी शरीफ लॉयल पाकिस्तान लॉयलिस्ट के ख़िलाफ़ एक्शन कर रही है? क्योंकि एक ये भी SMS घूम रहा है टेलीफोन्स के ऊपर के जो 4000 मिसिंग पर्सनस हैं, ये ना भूलें कि वही हैं जिन्होंने 40,000 पाकिस्तानी मारे, बेनज़ीर साहिबा का कत्ल किया और बहुत सी आर्म फोर्सेस को मारा। तो ये जो एक SMS है कि जी वो जो प्रेस क्लब के बाहर बैठे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो एक्चुअली उन्हीं इंसर्जेंट्स या उन सेपरेटिस्ट्स के वो साथी हैं या उन्हीं मर्डरर्स के साथी हैं। इसमें क्या हकीकत है? इसमें डेफिनेटली हकीकत है। देखिए, हमारा मीडिया भी इस वक्त जो है ना थोड़ा सा बैलेंस्ड वो व्यू नहीं दे रहा कि आप उन 4, 5, 10, 50 आदमियों की तो बात कर रहे हैं जिनकी तस्वीरें आ गई हैं, आप उन हज़ारों सेटलर्स के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे, पंजाबी और उर्दू स्पीकिंग या पंजाब और इलाकों से गए हुए वहाँ पे लोग जो 70, 80 साल से वहाँ आबाद हैं, जो तालीम के शोबे से मुंसलिक हैं, जो मेडिकल उस पर कर रहे हैं, उनको मार दिया जाता है, डरा धमका के सूबा छोड़ने पे मजबूर किया जाता है। मीडिया उनकी बात क्यों नहीं करता? ठीक है, आपसे एक अरसे से खबरें आ रही हैं, एक अरसे से खबरें आ रही हैं और ये हर दौर में वहाँ पे होता आया कि जिसका चीफ मिनिस्टर भी एडमिट करते हैं बट वो कुछ कर नहीं सकते। और उस दिन मैं ये मैंगल साहब जो हैं, अताउल्लाह मैंगल साहब के साहबजादे, वो फरमा रहे थे कि जी ये रिएक्शन में होता है, जब एक बलोची मारा जाता है वो मारे जाते हैं। तो ही वॉज ट्राइंग टू, मैं कहूँगा जस्टिफाई तो नहीं कर रहे थे, लेकिन वो इसकी एक वजह रैशनलाइज कर रहे थे कि जी ये चूँकि इस तरह होता है तो इस तरह होता है। ये तो दोनों सिचुएशन जो कुछ हमारे लीडर कहा करते थे कि वो ड्रोन अटैक होता है तो सुसाइड बॉम्बिंग होती है। सुसाइड बॉम्बिंग, बिल्कुल। तो आप एक रोक के देखें, दूसरा शायद इस बहाने रुक जाए, लेकिन ना ये रुक रही है साइड, ना वो रुक रही है। लेकिन ये जो तालीम देने वाले लोग थे वहाँ पे, इन बेचारों को तो कोई कसूर नहीं था, ना ये मिलिटेंट्स थे, ना पॉलिटिकल थ्रेट थे, ना ये किसी इकोनॉमिक उसमें बूटी में हिस्सेदार थे। तो कहने का मकसद ये है कि गवर्नमेंट को सीरियसली वहाँ पे पॉलिटिकल एंगल भी, वो पार्टीज़ ऐसी नज़र नहीं आती जो इफेक्टिवली करें। पीपल्स पार्टी, अच्छा ये आप पिछले 20 साल का वो देख लें रिकॉर्ड, 1991 से भी जमहूरी दोबारा दौर स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में आफ्टर ज़िया-उल हक। अगर 40 या 41 मेंबर हैं प्रोविंशियल असेंबली के, दे आर ऑल मिनिस्टर्स, और गवर्नमेंट कहती है हमारी मजबूरी है, दैट मीन्स कि फेडरल गवर्नमेंट ने ये एक स्टेटस एक्सेप्ट किया हुआ। और फेडरल गवर्नमेंट में वो पार्टी, पीपल्स पार्टी हो, जमीयत उलमा इस्लाम, तो चलती ही पैसे पे है। आप इसको पैसा दे के किसी तरफ वोट डलवा लें, आप इनको मुशीर का दर्जा दें, इनको वो करें, इनके पैसे की अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं। अभी भी सिटिंग जो MPAs हैं, इनको 25-25 करोड़ रुपए दिए गए थे टू स्पेंड इन द एरिया, किसी पैसे का कोई हिसाब नहीं है। सो हाउ टू चेक दिस, हु विल चेक दिस एंड व्हेन विल इट बी चेक्ड? ये 3 सवाल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने आंसर करने हैं, जो फेडरल गवर्नमेंट है। बिकॉज आफ्टर ऑल पूरी सॉवरेनिटी की, जोग्राफिकल इंटेग्रिटी की आपके मुल्क की जिम्मेदारी इस्लामाबाद पे। आपने एक बात कही थी कि पख्तूनिस्तान की बात हुई थी और जब वो मामला सेटल हुआ तो वो एक मौका था कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान को इन फोल्ड्स ले आती है और पख्तूनिस्तान, ये एक मौका क्या फिर आया है? ये जो अमेरिकन रेजोल्यूशन की बात हुई, इज दिस लाइक अ वेकअप कॉल फॉर अस? इट इज़ एब्सोल्युटली लाइक अ वेकअप कॉल। ये मैंने शुरू में कहा कि ये इसके एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है कि इट शुड शेक अप सम पीपल इन इस्लामाबाद के भाई बलूचिस्तान के साथ ये लफाजी ना करें आप। अब यू सी आपके पास गोल्ड के वहाँ रिजर्व्स हैं, कॉपर के हैं, आपने चाइनीज रिकोडेक खुल गया है, रिकोडेक है, बिल्कुल। आपने ये पोर्ट बनाई थी, अब पोर्ट पे अमेरिका आपसे नाराज़ है, ईरान आपसे नाराज़ है जी, और गल्फ कंट्रीज़ में भी इसकी बेचैनी पाई जाती है कि कल यही बेस अगर एक मिलिट्री बेस बन जाता है। गवादर की बात करें, ये जो पोर्ट आपकी नई बनी है वहाँ पे, तो चाइना को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, फिर आपने मैनेजमेंट भी आप उनको देना चाह रहे हैं, तो इस पे अमेरिका इज़ वेरी अनहैप्पी विद यू। ईरान इसलिए अनहैप्पी है कि जी आप उसके नज़दीक एक मौका ऐसा हो रहा है क्रिएट, जो कल अगर अमेरिका इस्तेमाल करना चाहे तो अमेरिका उसको ईरान के खिलाफ यूज़ करेगा, या टू इस्टेब्लिश द कंट्रोल ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़। और उधर ही वो ज्योग्राफिकली देखें तो गवादर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ आप एक बड़ी नेवल बेस बना दें, बड़ी आप एयर बेस बना दें, तो फाइटर्स वहाँ पे खड़े होके वो सारे उसको पुलिसिंग एक्ट अपना इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो उसकी वजह से आप गवादर कंप्लीट हो गई है, लेकिन यू हैव नॉट बीन एबल टू सेल इट टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी, वही मेगा प्रोजेक्ट जिस तरह आपने डिज़ाइन किया था,
मैंने वो अटेंड की हुई हैं बड़ी प्रेजेंटेशंस। प्राइम मिनिस्टर शौकत अली साहब हुआ करते थे, वो ऐसी रोज़ी पिक्चर बताते थे कि जब ये पोर्ट बन जाएगा तो यहाँ जापान से लोग आया करेंगे गोल्फ खेलने, और वहाँ पे दुबई से आया करेंगे, यहाँ पे ये होगा, सुबह आएंगे शाम को चले जाएंगे। क्वेटा से कोई नहीं आ रहा आजकल। तो वहाँ तो लोकल भी बेचारे इनसिक्योर फील कर रहे हैं। कहने का मकसद ये है कि इट नीड्स एन इंटीग्रेटेड नेशनल, जितनी भी ये नेशनलिस्टिक फोर्सेज हैं आप इनके साथ बात करें, बिकॉज अगर आपने ले दे के सेटल के साथ करना है, इट इज़ फार बेटर देन लेटिंग अ म्यूटिनी लाइक सिचुएशन डेवलप देयर। आप दे दें, बलोच लीडर्स हैं, बलोच जो भी हैं, इनको गिव देम देयर ड्यू शेयर। मतलब ऑर्गेनिक सोल्यूशन निकालो ना। बिल्कुल निकालें आप, एंड व्हाई नॉट। दुनिया में अगर ऐसा हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो आपको अगर एक कन्वेंशनल नहीं तो अनकन्वेंशनल अप्रोच इस पर करनी चाहिए। लेकिन मैंने मिनिस्टर्स को गवादर के पोर्ट के प्रेजेंटेशन में लड़ते देखा है कि वहाँ किसको आपने जॉब देनी है, कि आउट ऑफ बलोचिस्तान कोई नहीं आएगा, एग्री हो गया। अगला था कि फ्रॉम विद इन बलोचिस्तान ये गवादर का है तो इसको मिलेगी, अगर ये ऊपर से कहीं से आया है, कोयटा से या खारान साइड से, इसको जॉब नहीं देनी चाहिए। इस हद तक वो था। फिर आपको याद होगा कि 2001 में 2002 में बेतहाशा हाउसिंग सोसाइटीज लॉन्च हुई थी यहाँ पे, पीपल मेड मिलियंस, और कागजों पे वो जमीन बेची, और बाद में सब वो खत्म हो गई, बाद में सब खत्म हो गई, बिकॉज उन्होंने कहा कि भाई ये, फिर लोकल्स ने एतराज़ किया, ख़ास तौर पे बलोची MNAs ने, कि जो यहाँ पे आएंगे वो यहाँ पे वोट देने का हक नहीं रखेंगे, ताकि ये कल मेजॉरिटी में आ जाएंगे और फिर वही कराची और सिंध वाला सिचुएशन होगा कि यू नो लाइक द राइज ऑफ MQM, there will be another non-Balochi community which will take political importance there. तो इंटरनल पॉलिटिकल रिफ्ट्स में, फ्यूडल रिफ्ट्स में हमने और गवर्नमेंट की इनकेपेबिलिटीज ने बलूचिस्तान को यहाँ तक पहुँचाया, और आप ये मानते हैं कि इस वक्त जो सिटिंग गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी आयद होती है कि दोबारा बलूचिस्तान को फॉल्स में लेके। अब इसके ऊपर जो अमेरिकन एंगल है और ईरान का एंगल, उससे बात करेंगे, पहले एक छोटा सा ब्रेक लीजिएगा।